बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार, बहुत इजी बनने वाले फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने उसके लिए मलाई ली थी दूध की, और उसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है शुगर ऐड की थी अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। आप लोगों ने जो है कम ज़्यादा करना हो तो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से विस्क कर लिया था, और इसको तब तक विस्क करना है जब तक जो है ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए और इसकी शुगर जो है वो मिक्स हो जाएगी, और वो जो है ना जैसे वो मलाई होती है तो उसके अलग से पीसेस हो जाएंगे। इसके बाद मेरे पास 2 अंडे थे और मेरे पास देसी थे, आप दूसरे भी ले सकते हैं। और फिर अगर आप अलग अलग इसे विस्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इकट्ठे करती हूँ तो मैंने इकट्ठे किया। उसके बाद इसको ऐड करके फिर मैंने दोनों को अच्छे से विस्क कर लिया था, और इसको भी हमने अच्छे से फ्लफ़ी करना है। इसके बाद फिर हम लेंगे ब्रेड, और ब्रेड को इसकी जो साइड्स हैं इससे हम रिमूव कर देंगे। और ये जो हम रिमूव कर रहे हैं तो इसको आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। इसी को ही हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके और इजीली इसके क्रम्स बन सकते हैं। फिर आपने जिस भी शेप में बनाने हो आप वो इसकी शेप बना लें, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने इस टाइप की शेप बना के और फिर इसकी साइड्स को जो है वो अलग रख दिया था, और मैं भी इंशाल्लाह क्रम्स ही बनाऊंगी। इसके बाद मैंने एक पैन लिया था और उसे बहुत जो लो फ्लेम होती है उस पर रख दिया था, और फिर मैंने इसके अंदर बिल्कुल जो 1 टेबल स्पून होता है वो इसमें घी ऐड किया था। और मैं ऐसी चीज़ें घी में ही बनाती हूँ। अगर आप लोग यानी ऑयल में बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑयल में इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए ऑयल को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और कभी कभी मुझे उसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आती है, तो इसकी वजह से मैं उसे इन चीज़ों के लिए अवॉइड करती हूँ। उसके बाद मैं इसको जो है मेल्ट होने दूँगी, क्योंकि इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो फ्लेम है वो कितना लो है। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा भी हम हाई फ्लेम रखते हैं या मीडियम रखते हैं ना, उससे जो ये होते हैं बहुत फ्रेंच टोस्ट बहुत जल्दी से जो है ना वो डार्क हो जाते हैं, और उससे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है शुगर ऐड होती है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी से वो डार्क कलर कर देती है। इसलिए जो है हमने इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाना है, और इसके बाद हम साथ साथ विस्क करते रहेंगे। ये आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद मैंने एक ब्रेड का पीस लिया है, उसे उस बैटर में थोड़ा सा डिप करना है। थोड़ी सी भी ज़्यादा देर के लिए उसमें नहीं रखा रहने देना, वरना वो टूट जाएगा। इसलिए हमने जो है बहुत थोड़ा सा उसे डिप करना है, और दोनों साइड